अभी कोई अरुण जी ने बड़ा एक विशेष जो अध्यात्म जगत में जरूरी है एक संदेश दिया। किसी भाई ने पूछा कि ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी हमेशा तन ठीक हो जाए, तुम्हारा मन ठीक हो जाए, धन आ जाए, कोई मोक्ष की तो बात ही नहीं करते। और धर्म प्रारंभ होता है मोक्ष की बात से। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्म शास्त्र एक ही बात करेंगे, जिस वक्खर को लैन तू आया, अक्षर नहीं, जिस वक्खर कहते हैं वस्तु को, जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। वो रहस्य, ये शरीर है, नाशवान है, आने जाने वाला है, किसके लिए हम आए हैं? वो मुक्ति, वो आत्मा, वो परमात्मा, उस रहस्य को जान, उपनिषद बने से, और उसकी बात ही नहीं करते। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिकल की बात ही नहीं करता, केवल तन से, मन से, धन से सुखी हो जाओ, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अद्भुत प्रश्न है ये। आप किसी ध्यान से, किसी अंतर की ग्रह से, एक तो गुरु के पास जाके बैठ जाना, एक समझना, जैसे या बड़े बड़े पत्रकार है, वो बैठते भी है, समझते भी है। किसी आश्रम में ध्यान से जाओ, आश्रम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बन गए, तो ध्यान से देखोगे कि गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाके भी जो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं और बड़े बड़े प्रतिभाशाली हैं, वो गए हैं मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए, लेकिन लड़ते हैं धन के लिए, पद के लिए, नाम के लिए, और धन, तन की समस्याओं के लिए। वहां कोई मोक्ष की, आत्मा की, परमात्मा की बात नहीं करते। मंदिर मस्जिद है तो ठगी, मोक्ष की नहीं करते, आत्मा परमात्मा की कोई बात नहीं करते। वो जाते हैं, सुनते हैं, आ जाते हैं। डेड बॉडी भी, मरा हुआ आदमी है, अच्छा नाम है, उसके साथ जा रहे हैं, तो डेड बॉडी ये बता रही है कि जैसे ये आदमी था, इसके पास अथाह धन था, नाम था, ये चला गया, हम भी ऐसे चले जाएंगे। इसलिए हम साथ जाते हैं कि हमें याद रहे ये इतना बड़ा आदमी था, और ये याद रहे जिसने अच्छा काम किया, तो थोड़ी समय वहां तारीफ हो जाएगी। बुरा होगा तो वो कहेंगे अच्छा हुआ, ठगी मारता था, बेईमानी करता था, लूटता था, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हो गया चला गया, भार हट गया, पृथ्वी का बोझ हट गया, उसके सामने तारीफ करेंगे। लेकिन मौत के समय आप ध्यान से सुनना, तो लोग कहेंगे इसने इसकी ठगी मारी, इसके पैसे खा गया, इससे बेईमानी कर गया, ये कर गया। ऐसी बातें मौत के समय भी करेंगे। अन्वेषण नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, खोज नहीं करते। मौत के समय भी डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी ये मैसेज दे रही है कि जैसे ये चला गया, तू चला जाएगा, किस बात के लिए रो रहा है, क्यों इकट्ठा कर रहा है, समझ ले। वहां भी युद्ध हो रहे हैं, ये मर गया मेरा पिता, ये जमीन मेरी, ये हमारा है, हमारा फैसला कर, उसके बाद ये डेड बॉडी जलाने देंगे। बेटे लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, बहनें लड़ रही है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लड़ रहे हैं। तो मैंने ध्यान से देखा, इनको किसी से मतलब नहीं है, आत्मा परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। और सुनो आप, कभी देखो महाभारत, अभी शिव भगवान का, कभी देखो तपस्या करते हैं बड़ी बड़ी शिवजी भगवान की। शिवजी भगवान आते हैं तो बोले मांग, क्या मांगते हो? कोई मोक्ष नहीं मांगता, कहता बस मुझे अमर कर दे, मेरी आयु बढ़ा दे, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो मर जाए, या ये ऐसा बन जाए, मेरे जैसा कोई ना हो। इंद्र भी जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद बनता है, वो भी उसको डर रहा है कि मेरा राज ना खो जाए, मेरा इंद्रासन कोई ना ले जाए। किसी भी में आप देख लो, किसी आध्यात्मिक टीवी चैनल में देख लो, ब्रह्मा भगवान खड़े हैं, कृष्ण भगवान खड़े हैं, और उसके सामने लड़ रहे हैं। किस बात के लिए? युद्ध के लिए, राज के लिए, जमीन के लिए, धन के लिए, जो मिटने वाली है।
परमात्मा के सामने भी परमात्मा को नहीं मांग रहे, वो परमात्मा कहता मांग। मुझे गुरु ने एक मंत्र दिया, ये कर। मैंने कहा मुझे सिर्फ परमात्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है, भी है कि नहीं, कैसा होता है, ग्रंथों में पढ़ा देखा, क्या है भी कि नहीं। बचपन में मेरी यही एक चलती थी, क्योंकि जब मैं घर में था तो मां गुरुद्वारे जाती थी, पाठ करती रहती थी, गीता का पाठ करती रहती थी। तो जब मैं छोटा हुआ बचपन में, जब थोड़ी सी आयु बढ़ी, तो मेरे को गीता के श्लोक, गुरु ग्रंथ साहब के श्लोक याद होने लगे, निकलने लगे, क्योंकि मां पढ़ती थी। वो बच्चा सुनता है अंदर। तो मेरे मन में एक ही लगन थी कि क्या परमात्मा है, उसे कैसे जाना जाए, क्या है भी कि नहीं, है तो कैसा है। श्लोक चलते थे, रंग रूप ना रेख किच, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, अलग अलग। तो मैंने कहा ये है क्या, पढ़ता था, ध्यान रहता था, ये क्या है परमात्मा। बनाया किसी ने, पेड़ कैसे बन गए। स्कूल जाता था, चला जाता था खेत, वहां पेड़ के नीचे बैठ जाता था, कभी स्कूल चला जाता था। ऐसे विचार में वो चलता था, लेकिन किसी को बताता नहीं था, चुपचाप खेलता भी था, घर भी जाता था। कई बार कुछ संत आते, वहां बैठ जाता था। और ये मैखाना कभी आप लेना पढ़ना, 12 साल की आयु में बड़े बड़े MA PhD हिंदी के मास्टर भी इसको लिख नहीं सकते। और वो निकलने लगा, फिर लिखा। वो कैसे आया। आज जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है, बड़े बड़े प्रतिभाशाली भी नहीं लिख सकते, लिखा नहीं जाएगा, ये उतरा है। तो वो जो आलोक था कृपा का, उस रहस्य का, मोक्ष की बात, मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। साक्षात नारायण खड़े हैं, साक्षात गुरु नानक खड़े हैं, आप नारायण खड़े हैं, और पिता मारते हैं 20 रुपए के लिए, पत्नी लड़ती है, मां लड़ती है, बेटे लड़ते हैं 20 रुपए के लिए। कृष्ण भगवान खड़े हैं और मां मारती है, बांध देती है। भगवान राम खड़े हैं, नारायण, और कई मां ने वनवास भेज दिया, जो बड़े तपों के बाद बनी। सुदामा दोस्त, और कृष्ण भगवान लिखते हैं गीता में, अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। एक अर्थार्थी, जो धन के लिए मेरे पास आता है। अभी कोई आदमी आपके पास धन के लिए आए, आप उसको दोस्त मानोगे, भक्त मानोगे। दूसरा आर्त, जो रोगी है, जो रोग के लिए मेरे पास आता है। तीसरा जिज्ञासु, लेना देना कुछ नहीं, ऐसी वार्तालाप करने के लिए, प्रश्न उत्तर जिज्ञासा। और एक ज्ञानी, जो अपने आप को मानता है कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैंने ज्ञानी की डिग्री हासिल कर ली है। और डिग्रियों से परमात्मा मिलता है। गुरु नानक देव जी की डिग्री थी, सेव श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कुछ डिग्री ली थी ज्ञानी की। ज्ञानी की डिग्री होती है, और डिग्री आ गई। कहते हैं, फिर अर्जुन पूछते हैं कि आपको ये 4 भगत हैं, 4 प्रकार के, तो महाराज सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो हर बात में ये कहते हैं बस मुझे पता है, मुझे इस चीज का ज्ञान है। अब ये भगत है, ये भगत है, चारों ही भगत नहीं है। और परमात्मा से खड़े हैं। जब मैंने वो मंत्र का पाठ किया तो मैं हैरान हो गया, ये परमात्मा। और सुन्न हो गया मेरा शरीर, उठा नहीं। मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, हम पढ़ते थे, वो मेरे साथ ध्यान करता था। कभी कभी रात, कभी कभी दिन, कभी कभी मैं घर से निकल जाता था। गुरु मां सोई, मैं पेड़ के चला जाता था, कहीं घर से निकल जाता था, कभी कहां बचपन में भी निकल जाता था, गहरे ध्यान में चला जाता था। कई बार खेत में बैठा रहता था तो सुबह से शाम रात हो जाती थी। जब उस रहस्य को जाना, रेत के उस आलोक के अंदर 2 दिन तक मुझे होश नहीं आई, एकदम सुन्न। ऐसा विस्माद, ऐसा नशा, ऐसी शराब जिसे नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उतरे ना गिरे। ऐसे चलते थे जैसे शराब पी रख के गिर जाएंगे, इतना नशा। और वो भी वो बूंद थी परमात्मा की, अभी एक बूंद थी।
अभी मैंने प्रारंभ किया था, गुरु ने कहा था ये पहला दे रहा हूं, अभी स्टार्टिंग है, अभी ये पहली क्लास का है, अभी एमए नहीं की, ऐसे गिर गया, उठने का मन ना करे। तो गुरु ने बोला मांग क्या मांगते हो, बोलो राष्ट्रपति बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरे पास था नहीं कुछ, खाने के लिए नहीं था, भूख से मरते थे। कहते क्या चाहिए, अब आपके घर में भूख है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप मांगोगे क्या, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरा घर आ जाए, मेरा मकान आ जाए, मेरी कार आ जाए, मैं राजा बन जाऊं, मुझे सीएम बना दो। बोलो मांग क्या चाहिए, ये परमात्मा की कसम मुझे गुरु ने कहा था, मांग जो चाहिए। अब परमात्मा खड़ा है और मैं उसे मांगू मुझे ये दे, मैंने बोला कुछ नहीं, फिर मैंने प्रार्थना की, मुझे कुछ नहीं पता मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे देना है या नहीं देना, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे आप मिल गए, आप मेरे सामने हैं, मुझे चाहिए क्या, मैं मांगू क्या, आपके मिलने के बाद मैं कुछ मांगू, आप मिल गए, इससे ऊपर क्या है, और मैं क्यों बोलूं मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों बोलूं मुझे चाहिए, मुझे नहीं मालूम। आपको जो अच्छा लगे, राज कराए तो क्या वध जाई, भीख मंगाए तो क्या घट जाई, जो आपको अच्छा लगे, आपको लक्ष्य है मारना, अभी मार दो 1 मिनट के अंदर, भीख मंगानी है अभी भीख मांग लेंगे, मैं आपकी मानू, आप मेरी मत मानना, मैंने मांगा ये कि मैं जो भी आपसे मांगू वो मत देना, आप जो कहें बस मैं वो करूं, आपकी जो तुत भावे सोई भलीकार, आपको जो अच्छा लगे मैं वो करता चलूं, बस मैं मुझे ये दे दो जो आपको अच्छा लगे, मेरी मत मानना, मुझे कुछ मत देना, मेरे मांगने से देना ही मत, मैं रोऊं चीखूं चिल्लाऊं मुझे मत देना। कोई आपको लगता है कोई मांगेगा, ये परमात्मा खड़ा है, राष्ट्रपति आपके पास आ जाए और वो कहे मांग, आप कांप जाएंगे। तो ये मैंने देखा कि ये अलौकिक है, अद्भुत, मोक्ष की बात नहीं करनी, क्योंकि अभी चाहिए, अभी भूखे भजन ना होए गोपाला, अभी कर्ज में पड़े हैं, पैसे है नहीं, बेटियों की शादी नहीं, बच्चों की शादी नहीं, मकान है नहीं, घर नहीं, अभी कौन मांगेगा मोक्ष को। अभी आप देखो अभी कितने लोग हैं, अभी मैं आज 3 मंत्रों का प्रारूप दे रहा हूं। पहला एक तो धन का, आपके पास अथाह धन आएगा, अथाह, और दूसरा विद्या का, बड़ा अद्भुत विद्या, ज्ञानी बन जाएंगे, और तीसरा आपके रोग खत्म हो जाएंगे, समस्या मिट जाएगी, पति पत्नी घर परिवार शांत सुखी हो जाएगा, और चौथा मोक्ष का। और सबने एक चीज मांगनी है, 2 नहीं मांगनी। जिसने लक्ष्मी की मांगेगा वो फिर तन के रोगों की नहीं मांगेगा, जिसने तन के रोगों का मांग लिया वो लक्ष्मी की नहीं मांगेगा। जिसने विद्या का, ज्ञान का, एजुकेशन का, नाम का, यश कीर्ति का, मंत्री का, जो भी मांगेगा। कई मंत्री आए, अभी वर्मा जी बैठे होते थे कि हमें ये मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं कहा ये कर लो पाठ धीरे से, गोपनीय है, वो बन गया मुख्यमंत्री। तो जो मांगा, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दिवे, ऐसी झूठ नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहब फरमा रहे, जो मांगोगे 4 मैं प्रारूप दूंगा आज आपको, अद्भुत, क्योंकि होली का दिवस है, आपने हाथ खड़े करने हैं, एक बार जिसने हाथ खड़ा कर दिया दूसरी बार नहीं करेगा वो। जिसको लक्ष्मी चाहिए वो हाथ खड़ा करे, जिसको लक्ष्मी का मंत्र चाहिए दिल से, ये नहीं कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, दिल से जो आता है आपको वही मिलेगा फिर, और वो जो और आपको चाहिए वो बाद में वो भी मिल जाएगा। अभी पहला ये दे रहा हूं, पहले जिसको लक्ष्मी चाहिए था वो हाथ खड़ा करे,
ये अद्भुत मौका है, अद्भुत। धन्यवाद। अब आपने हाथ नहीं खड़े करने। अब जिसको तन के रोगों से मुक्त होना है वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। कागज पे लिख लेना मैं। अब ये हाथ नहीं खड़ा करेंगे। अब जिसको विद्या का, नाम का, यश का, पद का, मंत्री का, विभाग का, किसी का, धन का, ठगी मार मार के मर गए धन के लिए, जिसको चाहिए धन, कोई नाम, यश, कीर्ति, कोई चीज चलानी है, फैक्ट्री चलानी है, अखबार चलाना है, कोई किताब चलानी है, कोई यश कीर्ति लेनी है, वो हाथ खड़ा करे। अथा। धन्यवाद। अब ये तीनों हाथ नहीं खड़ा करेंगे। अब जिसको मोक्ष चाहिए वो हाथ खड़ा करे। दोबारा नहीं खड़ा करना। अब मोक्ष के 15-20 हाथ हैं, ये 20-50। मोक्ष। अब एक जना खड़ा हो जाए जो पढ़ा लिखा है, जिसको मोक्ष चाहिए। एक जना आ जाए, एक बहन जी आ जाए। जिस बहन जी ने हाथ खड़ा किया है मुझे मोक्ष चाहिए, वो एक बार आगे आ जाए। पहले बेटी आ जाए, बहन जी कोई। जिसने मोक्ष के लिए हाथ खड़ा किया था, आओ बेटे, इसको माइक दो। अभी सुनो ध्यान से। एक भाई आ जाए, वो समझदार हो, जो बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए मेरी तरह। बोलो, उधर संगत की तरफ मुंह करके बोलो, संगत की तरफ मुंह करके बोलो। इधर सामने आओ, इस तरफ खड़े हो जाओ बेटे। आपको तन मन धन से, रोगों से, कष्टों से मुक्त नहीं होना, विद्या नहीं चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए केवल। जी गुरुदेव। हाँ जी, जी गुरुदेव। मोक्ष, परमात्मा नकल मत करना मेरी तरह, जैसे मैंने बोला है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष में आप क्या मांगोगे? दाता को। हाँ जी, परमात्मा को। परमात्मा मिल गया आपको तो परमात्मा को क्या बोलोगे? परमात्मा बोलेगा मांग, क्या चाहिए वो। अब राष्ट्रपति आएगा क्या कहेगा, मुख्यमंत्री आएगा क्या कहेगा, ऐसे परमात्मा आएगा कि बेटे मांग क्या चाहिए, क्या क्या बोलोगे? जब परमात्मा आ जाएंगे तो हाँ जी? उनकी दातें अपने आप उनके साथ ही आ जाएंगी। हाँ जी, जब परमात्मा ही आ जाएंगे तो उनकी दातें तो अपने आप ही आ जाएंगी। उनकी परमात्मा से क्या मांगना, जब परमात्मा को ही मांग लिया, परमात्मा आ गए तो उनकी दात तो अपने आप ही आ गई। दात नहीं आएगी, दाता आएगा। दाता आ जाए। ये ध्यान रखना। ठीक है गुरुदेव। दात दूध नहीं आएगी। ये मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय, मोह मिट गया। बस गुरुदेव हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस आप चाहिए। आपके घर, आपके परिवार, आपके कष्ट, आपके रोग, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, घर में कष्ट है, पीड़ा है, पता है आपको? जी गुरुदेव। रोते हैं, कई बार मरने के लिए गए थे। जी गुरुदेव। रोते हैं बैठ के अकेले। जी गुरुदेव। घर परिवारजनों के लिए कर करके थक गए। मिला क्या? मिला पीड़ा, मिला दुख, मिला ये कि तूने मेरे लिए किया क्या, यही मिला ना। जी गुरुदेव। तो अभी उनको ठीक करना है, सबको, घर को, परिवार को, परिवार वालों को ठीक करना है, या उनको मरने दो आग में? पता नहीं गुरुदेव, आपको पता है सब। उनको बेटे सबको ठीक करना चाहते हो या बाढ़ में जाए मरे वो? आपने मोक्ष लेना है। बोलो। गुरुदेव आप। अरे बेटे मैं वही समझा रहा हूं, अगर आप मोक्ष मिलेगा आपको तो मिल जाएगा, पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसे तड़फेंगे, ऐसे मरेंगे। आप ये चाहते हो वो ऐसे तड़फे मरे, मुझे मोक्ष मिल जाए, चाहते हो ये? ऐसा भी नहीं है गुरुदेव। बैठ जाओ फिर। अब ये सबका है, इसका नहीं है, सबके अंदर है ये एक का नहीं है। इसलिए मैं मोक्ष की बात नहीं करता। पहले आप धन से अपनी भूख मिटा लो, पहले आप तन से अपनी वासना, भोग, काम, वासना पूरी कर लो। अभी जो चोरी, ठगी, बेईमानी करके ठग गए हो, उससे भी अनंत पैसा आपके पास ईमानदारी से आ जाएगा। अभी अपनी वासना भर लो, अभी नाम, यश, कीर्ति को भर लो। मोक्ष तो 1 मिनट में मैं दे दूंगा, 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर। टुक दम करारी, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं,
ठुक दम करारी जे करे हाजर हुजूर खुदाई। एक पल में बुलिया रब दा की पाना, एथो पुटना एथे लाना। चल, 1 मिनट की बात है ये, पर पहले आप सुखी हो जाओ, आपका तन ठीक हो, मन ठीक हो, धन ठीक हो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो। ये चाहते हो तो हाथ खड़ा करो। अब सभी करेंगे। ये यथार्थ है, ये सत्य है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये बनावटी चेहरा नहीं है। इसलिए मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा। अभी पहले भूखे भजन न होए गोपाला, पहले आपका कर्जा हटे, आपकी बीमारी हटे, आपकी प्रॉब्लम हटे, आपके पति खुश हो। अब कोई पत्नी चाहेगी मेरा पति मरे, मेरे बच्चे मरे और मैं मोक्ष को लूं? कोई नहीं चाहेगा। ना पति चाहेगा, ना पिता चाहेगा, ना पुत्र चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। और वो चाहेगा, इसलिए मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं पहला गुरु हूं जो गुरु नहीं है, जो मोक्ष की बात नहीं करता और आपको बता ही नहीं रहा कि जो आपको दे रहा हूं मोक्ष तो इसके पास पहले आपके पास आ जाएगा, पहले ही, और मांगे की बिना। और मांगने से, मां से आप मांगोगे तब हमें मां देती है, बच्चा रोता है तब मां देती है, बिना रोए भी मां देती है। मोक्ष तो मिलेगा ही आपको। जब कह दिया भगवान शिव ने भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, पहले ये दी है, पहले ये जो पाठ करेगा उसे भक्ति और मोक्ष उसको मिल गया, उसके पास आ गया। इसलिए उसकी बात ही नहीं करता, वो तो मिलेगा, वो तो आएगा। अभी और कोई प्रश्न किसी का फरमाइए तो बोलो। कुछ जिज्ञासाएं हैं, बोलो जल्दी। क्या स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है जो फिर किसी और लोक में जाकर हमें इसका परिणाम मिलता है? इसी धरती पे भी है और कई लोक हैं, लख आकाशा लख पताल, अनंत अनंत लोक हैं। ये पृथ्वी एक पृथ्वी नहीं है, करोड़ों पृथ्वियां हैं। जे 100 चंदा उगवे सूरज चरे 1000, तेते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। करोड़ों करोड़ों हैं यात्राएं, लेकिन ये यात्रा मिट जाएगी। कुछ नहीं, कोई मोक्ष के लिए भागने की जरूरत नहीं, कोई तप करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मोक्ष तो फ्री फंड में आपको मिल जाएगा, मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। एक अन्य जिज्ञासा है, समर्पण का क्या मतलब है? समर्पण का मतलब है, सम का अर्थ है खुद, मैं, आप, सम, अपने आप को। अर्पण का मतलब है अर्पित कर देना। मैं, अपना, हम जो हैं वो तन मन धन 3 चीजों से बने हैं। तन से, मन से, धन से। हमारा तन ले ले हम मिट जाएंगे, हमारा मन निकाले, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकाले, हम खत्म, हमारी मेमोरी खत्म हो जाएगी, हम भूल जाएंगे हमारा नाम पता क्या है, हम मिट जाएंगे। और धन ले ले तब भी मर जाएंगे। वो अमीर आदमी है, उसका मन रहने दो, तन रहने दो, उसका सारा धन लेके चले जाओ, पहले तो उसकी घरवाली बच्चे सब छोड़ के भाग जाएंगे। कोई प्रतिभाशाली होंगे। 3 का जोड़ का नाम मनुष्य है, मनुष्य, ये भगवान मनु ने दिया था। जो मन से है, ये हमारा जगत मन से है, इसलिए इसका नाम मनुष्य है। अभी कोई स्थान ना छोड़े, विशेष 1 मिनट के अंदर ये मैं पाठ दे रहा हूं। इसलिए ये जो रहस्य है, जो सम अपने आप को अर्पित कर देता है गुरु को, जो तुद भावे सोई बलिकार, समर्पित कर देता है, सम अर्पण कर देता है, हो गया उसका काम। अब सुन के समझ में नहीं आएगा, ये करने से आएगा। गुरु अनंत अनंत टेस्ट लेता है, अनंत अनंत उल्टे ऐसे करया करेगा, अनंत अनंत उल्टा प्रारूप। अभी तो टेस्ट भी नहीं लिए, आपको तो सरलता। ये मंत्र 12-12 साल तक ध्यान करने के बाद फिर गुरु जाके कृपा करते थे। जो आपको ऐसे एक रात भी नहीं लगा रहे, रात भी
चलो आगे। ये दुनिया क्यों बनी, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम लोग ना होते तो क्यों किसी को क्या कष्ट होता? क्या मतलब? मतलब दुनिया क्यों बनी, इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम नहीं होते तो कष्ट भी नहीं होता हमें। ना होते तो सुख होता दुनिया में, हम ना होते न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये जो हम हैं यही तो दुख है, यही तो मौत है, ये तो ड्रग है, नशे है, शराब है, बीमारी है, समस्या है। धरती पे भार है हमारा होना। हम ना होते और हम रह के भी इसका मजा ले सकते हैं, जगत में रह के भी। ब्रह्म ज्ञानी सदा अलेप, जो जल में हो कमल निर्लेप। ऐसे आप हो के भी, ये जो पाठ दे रहा हूं, हो के भी आप हवा की तरह चलेंगे, ऐसे जैसे हवा चल रही है, ऐसे मजे लेंगे, ऐसे आनंद लेंगे। अभी तो भार है, चलती है हर काम में बेईमानी, हर काम में ठगी, हर काम में सोच में एक ही आती है कि बस धन कमाना है और ठगी के बिना धन मिलता नहीं है। एक ही सोच है, बस कमा लो, पढ़ाई भी ठगी। सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट क्या सीख रहे हैं? ये पेन है 10 रुपए का, इसको कैसे पैकिंग करनी है, इसको कैसे ऐसा ब्यूटीफुल बना के 1000 रुपए का बेचना है, ये मैनेजमेंट है बस। ये सारा, ये कैसे कपड़े, कैसे लिपस्टिक, कैसे रंग मैं मोहित करूं, ये आदमी कैसे मैं अपनी मूछों को, कैसे अपनी दाढ़ी को, पगड़ी को, रंगों को, कैसे चेहरे को रंग दूं मैं, मोहित हो जाए मेरे पे। ये झूठ का जाल। और लेके कहां जा रहा है? ये मेरे मकान, मेरे महल, जे सो चंदा उगवे, कितनी कितनी आयु हो, जे जुग चारे आरजा, फोर दुसुनी होए, नवा खंडा विच जानिए, साथ सरे सब कोए। चंगा नाम रखाए के, जे जस कीरत जगले, जे तुद नजर न आए, बात ना पूछे कोई। इतनी बड़ी आयु हो जाए, जे जुग चारे आरजा, 4 जुगों जितनी तेरी उम्र हो जाए, खोर्द सुनी होए, नहीं पेट भरता तेरा, ले और 10 गुना मैं कर देता हूं। और नवा खंडा भी जानिए, 9 खंडों में ये पृथ्वी एक खंड भी नहीं है, इसकी 50 करोड़ सूर्य है इसकी एक आकाश गंगा में, और कितनी करोड़ों धरतियां हैं, ये अभी एक आकाश गंगा की महिमा है। और 9 खंड आपने सुने भी नहीं होंगे। आपके साथ भारत के लोग भी नहीं चलते। भारत के चल गए तो अमेरिका के नहीं चलेंगे, पाकिस्तान के नहीं चलेंगे, कनाडा के नहीं चलेंगे। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, नवा खंडा विच जानिए, सास चले सब कोई, तेरे साथ सब चले। चंगा नाम रखाए के, तेरा नाम इतना चंगा हो जाए, जे जस कीरत जगले, सारी दुनिया की तू कीर्ति ले ले, जे तिद नजर ना आए। अगर तुझे ये समझ नहीं आई, तुझे बोध नहीं हुआ, बात ना पूछे कोई, तेरी कोई बात नहीं पूछेगा। इतना होने के बाद पता है क्या होगा? कीटा अंदर कीट करे, दोषी दोष डरे, तुझे नाली का कीड़ा बना देगा परमात्मा। इतना होने के बाद समझते नहीं। कभी गुरुद्वारे में जाके समझो, सुन भी लो, सुनने से भी अनंत अनंत कष्टों का अंत होता है। और भूल गए, मत्था टेकने से ही समस्या मिटती है। आ गए हो यहां, अभी बैठे हो, बैठते ही कितने लोग हटके, बैठते ही। और लगा क्या? आगे चलो। यदि मन में कोई बुरे विचार उठते हैं तो उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अंधेरा आते हैं तो क्या करते हैं? लाइट जला देते हैं। बुरे विचार के एक चैनल चल रहा है डिस्को वाला, तो लगा दो दूसरा गुरबानी वाला। बस बुरे चलते हैं तो चलने दो, नाम का चैनल चला दो। नाम का एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर, ये बीज मंत्र तो दे रहा हूं, 9 बार बोल लेना और बुरे विचार हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, एकदम शांत, और बुरे भी अच्छे बन जाएंगे। अनपढ़ लोग कैसे पाठ करें? अनपढ़ ही तो पाठ करते हैं, पढ़े लिखे कहां करते हैं?
गुरु नानक अनपढ़ थे, महाविद्वान थे। कबीर अनपढ़ थे, महाविद्वान थे। मीरा अनपढ़ थी। किस पढ़े लिखे ने किया? तो कितना पढ़ा लिखा है? पाठ ही नहीं करता बीज मंत्र का, ऐसे ही 10-15 मिनट अनपढ़ करते हैं, पीछे बैठे हैं जो। क्या बीज मंत्र करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है? ब्रह्म ज्ञान ढूंढेगा आपको, आप भाग्योगे। बीज मंत्र करने से ब्रह्म ज्ञान ढूंढेगा, ब्रह्म ज्ञान आपने नहीं ढूंढना। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, हरि भागेगा, कहां वर्मा कहां शर्मा। बीज मंत्र करने से भक्ति और मोक्ष मिलेगा? मिलेगा, पड़ा रहेगा आपके पास बैठा हुआ, भक्ति और मोक्ष पड़ी रहेगी। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? रावण की मुक्ति भी हुई, पर कैसे और कहां? मुक्ति मां कितने प्रकार की होती है? मां मां है, पिता पिता है। परमात्मा कितने प्रकार का होता है? परमात्मा कितने प्रकार का? जब एक ओंकार है, जब मुक्ति मुक्ति अपने में कंप्लीट है, तो मुक्ति के प्रकार थोड़ी है, आम थोड़ी है कि दशहरी है, कलमी है, लंगड़ा है, लूला है। मुक्ति मुक्ति पानी कितने प्रकार का होता है? पानी के प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन मुक्ति 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 है, साफ है, एक ओंकार है, एक है मुक्ति, एक ही। और क्या पूछा था? क्या जो सिर घुमाते हैं, है? क्या जो सिर घुमाते हैं, क्या उसमें सच में भगवान आते हैं? कोई परमात्मा को सिर घुमाएगा भी? दुर्गा माता सिर घुमाती थी, आप वहां फंस जाते हो। जो भी नाटक करेगा, नाटकीय बात करेगा, सिर घुमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, नाटकीय है। गुरु नानक देव कोई नाटक के सिर घुमाते थे? कुछ भी छल, रूप रंगना, रेख भी नहीं बचने देते। जो शांत है, निर्मल मन जन मोहे भावा, रामायण कह रही है, भगवान तुलसीदास कह रहे हैं, भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं। भगवान वाल्मीकि सिर घुमाते थे, आप नारायण ब्रह्मा हैं, हजारों साल पहले लिख दी रामायण। आपको राम का पता ही नहीं लगना था। कभी कोई वाल्मीकि, राम राम तो सब कोई कहे, पर वाल्मीकि कहे ना कोई। एक बार भगवान वाल्मीकि कहे तो अनेक पाप नष्ट हुए। ऐसे दुखों का अंत होता है, जपते ही नहीं। क्या पूछा था? क्या जो सिर घुमाते हैं, क्या उसमें सच में भगवान आते हैं? उसमें आते ही नहीं है। जो सिर घुमाएंगे, नाटकिया करेंगे, बेकार में हंसते रहेंगे, बेमतलब हंसाते रहेंगे, हंसेंगे, वो नाटकीय है। साफ साफ जो शास्त्रों में लिखा है, जो मैं दे रहा हूं, पहले पूछो जिसके पास जा रहे हो, परमात्मा ढूंढे, क्या आपने परमात्मा को जान लिया है? जो मुझे नाम दे रहे हो, ये किस ग्रंथ में लिखे हैं? मैं आपको छाप के दे रहा हूं, इस वेद में, ये ग्रंथ में लिखे हैं, ये यहां लिखी है, मेरे नहीं है। और फिर मेडिकल डॉक्टर की रिपोर्टें डॉक्टर बता रही हैं कि लोग ठीक हो गए। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ठीक हो गए हो, मैं कोई किसी को ठीक करने वाला नहीं हूं, मेरा नाम मत लेना। तुम ठीक हो गए हो, ठीक है, धन्यवाद हो सतगुरु नानक का, धन्यवाद हो गुरु ग्रंथ साहब का, धन्यवाद हो राम भगवान, कृष्ण भगवान, वाल्मीकि, उनको धन्यवाद दो, मुझे क्या मालूम। सिर जो हिलाते हो, वहां कुछ नहीं है। जो अडंबर है, भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस्कीन, अंतकाल कापी कठ्यो, बास नरक में लीन। ये समझ लेना। एक और जिज्ञासा है, जिसकी मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, उनको ही भगवान के दर्शन करने में विलंब क्यों होता है? अरे मेरे पिताजी, भगवान को तुम सोना चांदी हीरे मिलने के लिए, एमए करने के लिए लगा देते हो 20-25 साल, ठीक है,
अब ये पुलिस अधिकारी हैं, कितने वर्ष लगे, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, करोड़ों रुपया लगाने के बाद, इतने साल खर्चने के बाद एमबीबीएस बनते हैं। और भगवान के लिए तूने 10-15 साल अगर ध्यान कर लिया, पाठ कर लिया, तो कितने साल तुम खाली राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कई कई साल लग जाते हैं। और राष्ट्रपति के पास जाने में भी एकदम थोड़ी चले जाओगे। परमात्मा देखेगा क्या ये मेरा है, क्या सच में भक्ति श्रद्धा है। और जिसमें सच में श्रद्धा भक्ति है वो वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता, वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा। पत्नी आ गई आपकी, वो कहेगी इतने साल हो गए मैं इस आदमी की पत्नी बनी हूं, ना मुझे ये सुख दे रहा है, ना मुझे कोई धन दे रहा है, ना मुझे कुछ दे रहा है। बेटा कहे कि मैं पिता की सेवा कर रहा हूं इतने साल से, मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो ये नलायकी का प्रश्न है। तू मतलब से आया है मां बाप के पास, मतलब के पास पति के पास आइए, मतलब के पास मां की सेवा कर रहा है। मतलबी को परमात्मा नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है। वो लगा रहे, चाहे गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में लगा रहे, सिर खटकता रहे, उसे परमात्मा नहीं मिलेगा। जो कहेगा मुझे चाहिए नहीं, मुझे तेरी सेवा दे दे, तेरा नाम दे दे, तेरी भक्ति दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मुंह से नहीं बोलता, बोलते ही नहीं, और टेस्ट करके मार देते हैं परमात्मा। प्रहलाद को आप प्रहलाद जितने टेस्ट दे सकते हो, सदगुरु नानक जितने टेस्ट दे सकते हो, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जितने टेस्ट दे सकते हो, प्रहलाद ध्रुव जितने टेस्ट दे सकते हो, मीरा जितने टेस्ट दे सकते हो, कभी एक भी आवाज नहीं निकली, एक भी कि इतने साल परमात्मा तूने क्यों किया। शहीद होने के बाद भी कहते वाह तेरी कृपा, मरने के बाद शिकायत नहीं है। और तुमने 10 साल कोई पाठ कर लिया, बीज मंत्र, ये मेरी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं परमात्मा, यही होगा ना? है गधा होगा तेरी तरह जिसने लिखा है ये। और गधे को गधा बन जाए, गधा साधारण नहीं है, सच में गधा बन जाए तो मालिक उस पर ज्यादा बोझ थोड़ी लदेगा। गधा भी ईमानदारी से परमात्मा की भक्ति करता रहे तो गधा भी आदमी बन जाएगा, संत बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा। आपके चरणों में प्रार्थना है, आप कृपा प्रदान करें। अभी मैं वो बीज मंत्र का दे रहा हूं, ये पहला प्रारूप है, इसे आज और कर 2 दिन करना है, इसके बाद नहीं करना। अद्भुत है ये। और 9 बार कल सुबह करना है, 9 बार आज रात को करना है, 9 बार कल। जब आप यहां, कल का क्या टाइम है आने का? शाम को 4 बजे। राइट, 4 बजे आ जाना। और मैं भी जल्दी आ जाऊंगा, आप वो कृपा करेंगे। सरकार है, अधिकारी हैं, पुलिस के हैं, सब संतों की तरह आपकी सेवा कर रहे हैं, अद्भुत सेवा कर रहे हैं। और आसन ले लेना, पीले रंग का, एक पे आपने बैठना है। कोई स्थान देना, किसी को स्थान ना मिले तो स्थान दे देना, कोई बात नहीं। और गाउन है जो सेवादार, एक तो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल भी फॉर्म पे भर देना, क्योंकि विशेष पाठ कुछ आपको आपके पते पर, फोन पे, ईमेल के द्वारा भी दिए जाएंगे जो व्यक्तिगत होंगे। एक कल जो प्रारूप दिया जाएगा वो आपकी जन्म पत्री के आधार पे पाठ दिया जाएगा, वो भी फॉर्म भर लेना। उस पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम अगर याद हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और कहां जन्म हुआ था, ये 3 चीजें लिख लेना। इसके विधान है शास्त्रों में, ज्योतिष ऐसे पखंड नहीं है, अद्भुत। इसके आपकी क्या दशा है, कौन सी ग्रह दशा है, शनि की मां दशा है, राहु की है, क्या क्या दशा है, उसके अलग अलग मंत्र हैं, उसके अलग अलग प्रारूप है। और गाउन पहन कर अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाए। पीले और सफेद रंग के गाउन होंगे, होली के विशेष होंगे, अभिमंत्रित हैं, वो बैठ सकते हैं तो बैठ जाना। कोई नहीं बैठ सकता, कोई बात नहीं। और एक आसन अपने पास रख लेना, मिनरल वाटर की बोतल है वो लेके बैठ जाना, वो छिड़कना है बाद में, वो शुद्ध हो जाएगी। चंदन को लुबान ऊद है, उसकी सामग्री लेके बैठ जाना। और
माला है, रियाल है, जो मैं नाम दिए जाएंगे, जो वर्मा जी अनाउंस कर देंगे, उसमें सारा कुछ होगा। प्रभु कृपा मैगजीन भी लेके बैठ जाना, और कुमार स्वामी शतकम है जो अद्भुत ऋषियों ने लिखा है, वो लेके बैठ जाना। मैखाना एक पुस्तक लेके बैठ जाना, और गुरु गीता जो भगवान शिव ने मां पार्वती को दी थी इस दिन के लिए, वो लेके बैठ जाना। उसमें थोड़ा सा अध्याय पढ़ना है रोज। और वज्र वसम स्वर्ण वसम की हवन सामग्री है, वो लेके बैठ जाना। अद्भुत है, होली के कष्टों को अद्भुत निवारण करती है, इतनी अद्भुत है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तंत्र मंत्र यंत्र मार मौन समून उचाटन, तन के मन के धन के आत्मा के परमात्मा के मोक्ष के मुक्ति के सब नकारात्मक आया। किसी धर्म को मानने वाले हैं, कोई गुरु है आपका, कुछ भी किसी को करने वाले हैं, इसमें और कल्याण होता है और लाभकारी है। ये भगवान शिव ने कहा है, दुर्गा सप्तमी ने, ये जो मैं बोल रहा हूं मेरा नहीं है। और एक जैसे बाहर हमें कब्जा पकड़ता है, हमारे सबके पेट खराब है अंदर के, जैसे हम नहाते हैं मैल निकलता है, ऐसे नाड़ियों के अंदर अंदर के जो लोग दवाई खाते हैं पेट साफ करने की, सब में शनाएं होती है, जैसे कैम चूर्ण है, दैम चूर्ण है, या जितनी भी शनाएं होती है, वो नुकसान करती है अंतों को। त्रिफला हरड़ ऐसी चीज है, हरड़ जो हम बच्चा पैदा होते हैं, बुजुर्गों को पता है, पैदा होती घिस के उसके मुंह में चटाते हैं, वो आंतों को साफ करती है। एक विशेष औषधि बी फ्रेश के नाम से, जो आपकी एक एक आंत को नेचुरल प्राकृतिक प्रारूप से वो आपने लेके बैठ जानी है, उसको विशेष प्रारूप से शुद्धिकरण का प्रारूप करेंगे। और 2-3 लेके बैठ जाने, क्योंकि खत्म हो जाती है, आता है ये खत्म हो जाती है। और जिसको कब्ज रहती है वो थोड़ी ज्यादा ले ले, छोटे बच्चे को एक चुटकी हल्की सी दे दो, बड़े हैं 5-7 साल के, क्योंकि नॉनवेज खाने वाले उनको कब्जी रहेगी, उनका पेट खराब रहेगा। मेंटली काम करने वाले, कंप्यूटर के, बिजनेस के, स्टडी करने वाले, उनको कब्जी रहेगी, उनका पेट खराब रहेगा, क्योंकि सारी ताकत दिमाग में जाती है। पेट को जो ऑक्सीजन का प्रारूप है वो मिलता नहीं है, इसलिए थके रहेंगे। खाली बैठे हैं दफ्तर में, बैठे बैठे जितना आदमी थकता है, दौड़ने वाला नहीं थकता। पढ़ने वाले जितने थकते हैं, खेत में काम करने वाले नहीं थकते, क्योंकि माइंड हमारी शक्ति छीन लेता है, पेट में वो ताकत जाती नहीं, इसलिए पेट खराब रहता है। वो सबने लेनी है। आपकी आंतों को, पेट को साफ करेगा। पेट साफ है, पेट नरम है, पैर गर्म है, पेट नरम, पैर गर्म, सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये शुद्ध साफ करेगी। इसके कोई साई बड़ी विशेष प्रारूपों से ये बनी है, कई वर्ष लगे उस प्रारूप को गुजरने के लिए। ये बी फ्रेश के नाम से वो लेके बैठ जाना। ब्रह्मी जीवन है बच्चों को पढ़ने के लिए, कितना अद्भुत आयाम है, वो भी मैं कल बताऊंगा, लेके बैठ जाना। जिनको खांसी है वो काली मिर्च घर से ले आना, जिनको लीवर की बीमारी है वो मेहंदी के पत्ते 2 लेके बैठ जाना। और बाकी वर्मा जी कल अनाउंस कर देंगे। चंद्र को लुबान की धुनी है जो होली के दिन, और घर में भी आपने थोड़ी सी धुनी दे देनी है हल्की सी, जिसे ऋषि मुनि आदि काल से करते आ रहे हैं। बाकी विशेष जो प्रारूप है और भी बाकी मैं कल बताऊंगा। अभी मैं और जन्म पत्रिका जो प्रारूप है वो भी, उसके आधार पर भी जो विशेष है, जिन्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनका समाधान नहीं हो रहा, उन्हें व्यक्तिगत भी मंत्र हैं, पाठ हैं, हवन सामग्रियां हैं, वो व्यक्तिगत विशेष फार्म भर ले। वो व्यक्तिगत उसके पाठ हैं, व्यक्तिगत नाम है। एक सार्वजनिक है, एक व्यक्तिगत है, किसी के ग्रह दोष की बाधा है वो व्यक्तिगत है। जैसे एक सार्वजनिक चीजें हैं, एक व्यक्तिगत है, वो भी आप लेके बैठ जाना। और अभी मैं विशेष पाठ दे रहा हूं, वो आपने 9 बार लिखना है, 9 बार बोलना है, और 3-4 इसको कागजों में लिख लेंगे। मेरे साथ बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। एक ओंकार वो किसी ने किसी को नहीं देना। ये आज वाला आज और कल
के बाद इसको करना नहीं है। इस पेपर जो लिखा होगा उसे जल में बहा देना या मंदिर में जो पाठ का स्थान है कुछ भी है वहां रख देना। कभी भी ऐसी स्थान पे जाओ जहां जल है वहां इसको जल में बहा देना। अब और जो कल का है वो व्यक्तिगत है। जो आज जैसे पति आया पत्नी नहीं आई वो आपने किसी को नहीं देना, वो व्यक्तिगत है। जैसे प्रहलाद ने प्रहलाद को दिया और किसी को नहीं दिया, ऐसे गोपनीय है। कह नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, ये अद्भुत ऐसा आलोक है रहस्य का, जो कैसे ऐसी ऐसी समस्या जिसका समाधान ही नहीं मिल पा रहा। क्योंकि ग्रह दोष है, डॉक्टर ग्रह दोषों को मानते नहीं है। डॉक्टर भी ठीक है, डॉक्टर गलत नहीं है, उनकी मेडिकल साइंस में ये नहीं है। और कैसे समस्या हटती है सरलता से। केवल 9 बार जो मैं कल दूंगा, केवल 9 बार आप 5 मिनट पाठ करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। खांसी आ रही है अभी, जैसे काली मिर्च लाएंगे, केवल 9 बार पाठ करेंगे, काली मिर्च चूस लेना, खांसी ठीक। लीवर की प्रॉब्लम है, 9 बार पत्तों को सूख लेना, बस 9 बार पाठ करके आप SGOT SGPT टेस्ट करा लेना, बिल्लुबिन टेस्ट करा लेना, आप हैरान हो जाएंगे। और कल का जो आलोक है ये केवल आज और कल, जो आज वाला है आज और कल के अलावा नहीं करना। कल वाला व्यक्तिगत लेना है, किसी ने किसी को देना नहीं। एक पुस्तक में छपा होगा, एक विशेष कृपा होगी, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनको व्यक्तिगत देंगे। एक व्यक्तिगत बीज मंत्र का जो पाठ है वो जन्म कुंडली के आधार पे आपकी कौन सी ग्रह दशा चल रही है उसके आधार पे वो दिया जाएगा। अब जैसे किसी का बृहस्पति है, ठीक, राहु की महादशा है, किसी पे शनि की महादशा है। अब भगवान राम को वनवास क्यों हुआ? क्योंकि उसकी शनि की दशा थी। पांडवों को वनवास क्यों हुआ? शनि की महादशा थी। ऐसे अलग अलग 5 मिनट 1-2 मिनट किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा। तो वो विशेष जो प्रारूप है वो मैं दूंगा। अभी मुझे 2 फूलों की माला दे दे। एक बेटी जो 15 साल की हो, उससे थोड़ी छोटी हो, एक बेटा, 2 फूलों की माला है, मुझे दे दो। 2 पीले रंग के आसन लगा दे। कल वर्मा जिसको अनाउंस कर देगी जो जो लाना है। और किसी ने व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं करनी, व्यक्तिगत किसी ने संबंध नहीं बनाने, और आराम से आके इसको बैठ जाना है। कल का जो अद्भुत आयाम है वो पहली बार जो भगवान प्रहलाद को जो दिया था, जिसका ये प्रारूप बना था, जो बृहस्पति भगवान ने देवताओं को दिया था, वो अद्भुत छोटा सा हल्का सा वो दिव्य मंत्र जो मैं कल दूंगा, और वो किसी ने किसी को नहीं देना। ओम स्तनाम श्री वाहिगुरु, स्तनाम श्री वाहिगुरु, स्तनाम श्री वाहिगुरु। मां सदा भवानी दायिने श्रम करे गणेश, पांचों देव रक्षा के, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। अभी मैं 1 मिनट के लिए अरदास करूंगा, पाठ करूंगा। सदगुरुओं को, गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, संतों को 1 मिनट के लिए कोई आवाज नहीं करेगा, कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, कोई बोलेगा नहीं। जब मैं पाठ करूंगा फिर आपको प्रणाम करूंगा, मैं अपना स्थान छोड़ूंगा। फिर आपने बहनों ने इधर से प्रणाम करते हुए जाना है। खाली हाथ किसी ने प्रणाम नहीं करना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाओ, खाली हाथ मत प्रणाम किया करो। ये ऐसे आपने इधर से प्रणाम करते हुए, आपके पास दान पात्र होंगे वहीं से प्रणाम करके भी आप जा सकते हो। और भाई इधर से कर देंगे, भाई बहने बैठे हैं इकट्ठे साथ में। कल से आप भाई बहन इकट्ठे मत बैठना, बहने एक तरफ बैठना, भाई एक तरफ बैठना, ये ध्यान रखना। और मैं पाठ करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, उसके बाद आपने धीरे धीरे आराम से उठना है। अभी किसी ने 1-2 मिनट स्थान नहीं छोड़ना, धीरे धीरे भजन चलेगा, उसको आपने सुनना है। उसके बाद फिर माइक बंद हो जाएगा और अभी मैं अरदास करके फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने प्रणाम करते उठना है। और मुझे किसी ने छूना नहीं, मेरे पैरों को नहीं छूना, मैं जाऊंगा, किसी ने भी छूना नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, बोलेगा भी नहीं। ऐसे हो जाओ कि 1-2 मिनट के लिए आप नहीं है, 1-2 मिनट के लिए आप सो गए हैं, खो गए हैं, परमात्मा में लीन हो गए हैं, भक्ति में लीन हो गए हैं। 1-2 मिनट के लिए ऐसे होने आपने। ये पुलिस अधिकारी एक विशेष
सूचना, एक विशेष संदेश देना चाहते हैं। जो 1 नंबर की फोर्स है वो एसएचओ साहब को रिपोर्ट करेगी। अभी जो ड्यूटी पे फोर्स लगी है सुबह 10 बजे जहां पंडाल में, एसएचओ साहब को रिपोर्ट करेगी, बाहुकुम एसपी साहब। जो 1 नंबर की फोर्स है वो सुबह 10 बजे एसएचओ साहब को अभी मिलेगी, 1 नंबर की फोर्स। बाकी सुबह 10 बजे रिपोर्ट करेगी एसएचओ साहब को। हेलो हेलो मेरे साहिबा 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 मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया। मेरे साहिबा मैं अभी कोई उठेंगे नहीं, अभी बैठे रहेंगे, 1 मिनट के लिए बैठे रहेंगे, अभी कोई उठेंगे नहीं। मेरे साहिबा मनोना विसारी मनु मेरे साहिबा मनोना विसारी हर गलों में मैं झुकिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया। गणहारी को गुण नाही गणहारी को गुण नाही बख्श करे तो मैं छुट्टियां बख्श करे ते मैं छुट्टिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया। नमो नारायण 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 नमो नारायण नारायण नारायण। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु।
जो पावे तू राख प्यारे जो पावे तू जो पावे तू रख प्यारे जो पावे दामन तेरे में मैं लुकिया दामन तेरे मैं लुकिया मेरे साहिबा मैं तेरी वो मुखिया जे तू नजर मेहर दी पाले जे तू नजर मेहर दी पाले चढ़ चौबार में सुतिया चढ़ चौबार में सुतिया मेरे साहिबा मैं तेरी वो मुखिया मेरे साहिबा मैं तेरी वो मुखिया सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण